लो जी फ्रेंड्स, आ गई मैं आप लोगों के लिए एक नई खबर लेकर। शायद बहुत सारे लोगों को ये खबर पता होगी और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। और जिन लोगों को ये खबर पता है वो लोग समझ जाएंगे और जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देती हूँ। हमारे देश के जो काम हमारे रिपोर्टर्स को करना चाहिए था, जो काम हमारे देश के न्यूज़पेपर्स को करना चाहिए था, जो हमारे देश के मंत्री जी को करना चाहिए था, वो काम अब हमारी लिए करेंगे कॉकरोच जनता पार्टी के लोग। जी हाँ, वो लोग आ रहे हैं हमारे देश सिर्फ हमारे बच्चों के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए, उनके लिए धरना देने के लिए, जंतर मंतर पर धरना देने के लिए। तो अब तो आप लोगों को बातें समझ में आ गई होगी। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है तो उनको मैं बता देती हूँ। कॉकरोच जनता पार्टी एक रातों रात बनने वाली पार्टी है जो कि सोशल मीडिया पर बहुत तरीके से वायरल हुए, बहुत तेज़ी के साथ वायरल हुई है। 3-4 दिन के अंदर ही उनके मिलियन में फॉलोअर्स हो गए थे इंस्टाग्राम पर। और लोगों ने वो जो पार्टी है वो पार्टी आपकी युवाओं की पार्टी है, मतलब जो कि हमारे यंग जनरेशन है के बच्चे हैं उनकी वो पार्टी है, यंग जनरेशन के लोगों की। और उसमें उनके मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। एक दो रात में ही उनकी फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। और हमारे जो टीचर्स थे, अभी तक आवाज़ उठा रहे थे अपने बच्चों के लिए, ऑनलाइन टीचर्स, उनके लिए बोला गया, 2 कौड़ी के टीचर्स, जहाँ पर जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, स्कूल के बच्चों को जो पढ़ा रहे थे टीचर, वो लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, न्यूज़पेपर आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, जो भी न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं वो आवाज़ नहीं उठा रहे बच्चों की तरफ से। पेरेंट्स की आवाज़ को दबाया जा रहा है क्योंकि पेरेंट्स के पास इतनी पावर नहीं है, इतनी फॉलोअर्स नहीं है कि वो अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकें। स्कूल के टीचर्स हैं, उनको वो बोल नहीं सकते क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर है ऑलरेडी उनकी जॉब का कि उनकी जॉब चली जाएगी। अब बच्चे जाएं तो जाएं कहाँ? ऐसे में बच्चों ने और जो ऑनलाइन कोचिंग सेंटर्स के टीचर्स थे उन सभी ने एक सहारा चुना अपने लिए, कॉकरोच जनता पार्टी। जब सारे रास्ते बंद हो गए तब आवाज़ उठाई कॉकरोच जनता पार्टी के पास जाके कि प्लीज़ आप बच्चों के लिए कुछ बोलिए, आपके पास इतने फॉलोअर्स हैं, आपकी आवाज़ जनता तक पहुंचती है तो आप आवाज़ उठाइए, आप इस मसले पर बोलिए। एटलीस्ट उन्होंने हमारी बात को सुना और हमारी इस आवाज़ को सुना और वो लोग हमारी मदद करने के लिए इंडिया आ रहे हैं। 6 जून को सुबह 8 बजे इंडिया आएंगे और उसके बाद में वो लोग जंतर मंतर पे जाके हम लोगों के लिए, हमारे बच्चों के लिए धरना प्रदर्शन करेंगे। तो मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, जो काम हमारे देश के मंत्री को करना चाहिए था, देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए था, जो काम हमारे देश के लिए, जो हम नेता किस लिए चुनते हैं? अपने देश का इसलिए चुनते हैं ना कि हमारे बच्चों का फ्यूचर सेफ रहे, हमारा फ्यूचर सेफ रहे। लेकिन यहाँ पर हमारे बच्चों का या हमारा फ्यूचर सेफ नहीं है और इसके लिए हम लोगों को दूसरी जगह पर जाकर आवाज़ उठानी पड़ रही है, अपनी आवाज़ बोलनी पड़ रही है, अपने हक के लिए बोलना पड़ रहा है और वहाँ पर हमारी बात सुनी जा रही है। तो हमारा भरोसा क्यों नहीं बढ़ेगा वहाँ पर, है ना? तो एटलीस्ट अभी उम्मीद जागी है, एक छोटी सी उम्मीद की किरण जागी है कि शायद 6 जून को वो लोग आएंगे तो कुछ हो सकता है हमारे बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए कुछ एक किरण रोशनी की जागी है। अगर रोशनी की किरण में आप बात करो तो वो लोग आएंगे और आके धरना प्रदर्शन करेंगे। उनकी सिर्फ एक ही डिमांड है, एक ही मांग है उनकी कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ेगा शिक्षा मंत्रालय से। और इसकी डिमांड हमने भी की थी और टीचर्स ने भी की थी, जो हमारे टीचर्स हैं ऑनलाइन जो ट्यूशन कोचिंग पढ़ाते उन्होंने भी ये डिमांड की थी और जो हमारे राहुल गांधी जी उन्होंने भी ये डिमांड की थी। लेकिन किसी की भी डिमांड को नहीं माना गया, बल्कि लीपापोती करने के लिए सिर्फ 2 लोगों को, एक को सस्पेंड कर दिया गया और एक को ट्रांसफ़र कर दिया गया, सिर्फ लीपापोती करने के लिए, है ना? इससे कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकला है बच्चों के लिए या पेरेंट्स के लिए। अभी भी आपका वही चल रहा है कि आप पोर्टल पे जाइए, आप वहाँ पर ये कीजिए, आप वहाँ पे फ़ीस पे कीजिए, आपको रेवोल्यूशन कराना है रेवोल्यूशन कराइए, आपको ये कराना है वो कराइए। अरे भाई, ये सब चीज़ें तो हम लोग करा लेंगे, इन सब में हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। ऐसे बच्चे
जिन्होंने रेवोल्यूशन के लिए अप्लाई किया लेकिन उनकी फ़ीस ही नहीं कट हुई थी, उन्होंने रेवोल्यूशन वो कहाँ से कराएं, कैसे कराएं? ऐसे बच्चे, जिन बच्चों की कॉपियाँ एक ही मतलब उन्होंने 4 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया था, उनकी कॉपियाँ सिर्फ एक ही सब्जेक्ट की बार बार भेज दी गई, ऐसे बच्चे क्या करेंगे? बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं बच्चों के साथ में, लेकिन आपने जो पोर्टल पे डाल दिया ना कि ये बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे ऐसे कर सकते हैं, इतनी फीस पे होगी, इन सब में बच्चों का टाइम वेस्ट हो रहा है ना। इनसे कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है बच्चों के लिए। और जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं ना, उन लोगों के लिए सुनी नहीं जा रही उन लोगों की आवाज़। और जिन लोगों ने आवाज़ उठाई उनका मुंह बंद करने के लिए आपने सिर्फ 2 लोगों का कर दिया, एक को सस्पेंड कर दिया, एक को आपने ट्रांसफ़र कर दिया। लेकिन जो मेन मुद्दा था, धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफ़ा देना था, वो क्यों नहीं दिया गया? उनको सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? लोगों का ये क्वेश्चन था, है ना। लेकिन यहाँ पर किसी की भी बात को ध्यान में ना रखते हुए सिर्फ लीपापोती की गई है। और हम लोग ये चीज़ें होने नहीं देंगे। हम लोग आवाज़ उठाएंगे, लगातार इसके खिलाफ़ आवाज़ उठाएंगे, और ये आवाज़ हमारी जहाँ तक पहुँचेगी हम पहुँचाएंगे, और इस मुद्दे को यहाँ पर दबने नहीं देंगे, है ना। और हम लोग प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार हैं, और हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, अपनी आवाज़ पहुँचाएंगे। जो भी लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, या जो भी लोगों के पास तक ये वीडियो पहुँच रही है, मैं नहीं जानती, मेरे फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा नहीं हैं, बहुत कम फॉलोअर्स हैं, लेकिन हम लोग जो सही है उसके साथ में, हम किसी विशेष पार्टी के साथ में नहीं है, लेकिन हाँ, जो हमारी हेल्प कर रहे हैं, जो हमारी मदद कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। तो इसलिए हमने ये फ़ैसला लिया है, हमने ये सोचा है कि आप एक काम करिए, जो भी लोग वहाँ पर रहते हैं, दिल्ली पे जंतर मंतर के आसपास हैं, या जो भी लोग इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो लोग दिल्ली जंतर मंतर पर 6 जून को ज़रूर जाइए, है ना। टाइमिंग वगैरह वो पता चल जाएगी, जैसे ही पता चलेगी हम लोग बता देंगे, और या फिर सोशल मीडिया के थ्रू आपको पता चल ही जाएगा। वैसे 6 जून को वो 8 बजे एयरपोर्ट आएंगे, उसके बाद वो लोग पुलिस से परमिशन लेंगे, और उसके बाद में वो लोग जंतर मंतर जाएंगे, है ना। वहाँ पर जाके प्रोटेस्ट करेंगे। तो जो भी लोग प्रोटेस्ट करना चाहते हैं शांति से, कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ इस तरह का प्रोटेस्ट नहीं, सिर्फ शांति से प्रोटेस्ट करना चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफ़ा देना चाहिए, हमें धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफ़ा चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चों का फ्यूचर दांव पे लगाया है। इतनी सारी गड़बड़ियाँ होने के बावजूद, इतनी सारी खामियां होने के बावजूद भी उन्होंने इस चीज़ के लिए बच्चों के फ्यूचर के बारे में एक बार भी नहीं सोचा, बच्चों का फ्यूचर दांव पे लगा दिया। जो बच्चे कल को वोटर देने वाले हैं, क्या वोटिंग देने वाले हैं, क्या उन बच्चों के मन में एक बार भी ये सवाल नहीं आएगा कि हमारी सरकार जो थी बीजेपी की थी हमारे टाइम में, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं किया गया? हमारे टाइम हम क्या बच्चे भूल पाएंगे कि हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ नहीं किया गया? वो पेरेंट्स आवाज़ नहीं उठाएंगे क्या? क्या वो दोबारा ऐसी सरकार चाहेंगे कि जहाँ पर हमसे जो हमारे छोटे भाई बहन हैं, या हमारे जो बच्चे हैं छोटे, उनके फ्यूचर पे फिर से वही चीज़ें आए? हम तो नहीं चाहेंगे कि हमारी ऐसी सरकार फिर से वापस आए। इसलिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ सभी लोगों से, जो भी लोग जंतर मंतर पर जा सकते हैं वो लोग प्लीज़ प्रोटेस्ट करिएगा, आवाज़ उठाइएगा बच्चों के लिए। और पेरेंट्सों से गुजारिश है, भले ही आप 2-2 मिनट की वीडियो बनाइए, लेकिन इस बात को इतना उठाइए ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे, है ना। मैं नहीं चाहती थी ये वीडियो आप लोगों को साथ में शेयर करूँ या बनाऊँ, लेकिन हाँ, हमारी आवाज़ उठाने से अगर बात आगे तक पहुँचती तो मैं आवाज़ उठाऊँगी। और सभी से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ अपनी आवाज़ को आगे तक पहुँचाइए, और अपने बच्चों के लिए, हक के लिए बोलिए, और जंतर मंतर पे जाकर प्रोटेस्ट करिए। अगर मेरी बात से आप सहमत हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।